नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 7 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में कहाँ भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? उत्तर था हमारा सी, छत्तीसगढ़। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? उत्तर था हमारा मैत्रेयी पुष्पा जी को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया, टैक्स लगाया? उत्तर ए, चीन ने। चौथा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? उत्तर नई दिल्ली में। अगला प्रश्न था, हाल ही में जनवरी 2026 में किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की? उत्तर बी, असम राज्य ने। अगला प्रश्न था, हाल ही में जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है? उत्तर तमिलनाडु राज्य। सातवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में hyundai मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? उत्तर तरुण अग्रवाल जी को। आठवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया? उत्तर हो जाएगा वाराणसी, संपूर्णानंद स्टेडियम सिगरा वाराणसी में। नौवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया गया? उत्तर 5 जनवरी को। 10वां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किसके द्वारा किया गया? उत्तर गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्य बना? उत्तर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने साथियों अपने राज्य में पूरे भारत में सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया है, इन्वेस्ट कराया है, कुछ ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिसके वजह से उसके राज्य में इन्वेस्टमेंट आया है ज्यादा से ज्यादा। यह रिपोर्ट किसका है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का रिपोर्ट है। और डिटेल देखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 3 राज्य, प्रथम पर है आंध्र प्रदेश, द्वितीय पर है उड़ीसा और थर्ड पर है महाराष्ट्र। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित कराया अपने राज्य में, दूसरे पर उड़ीसा और तीसरे ने महाराष्ट्र। ये निवेश आकर्षित हो रहा है साथियों। अगर विदेशों से निवेश आकर्षित कराया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी जब कोई पैसा इन्वेस्ट करे हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, तो उसे एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और ये मात्र निवेश था साथियों। दूसरा प्रश्न देखिएगा, भारतीय सेना ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? उत्तर हो जाएगा हमारा बी, नेटवर्किंग व डेटा केंद्रित वर्ष। सेना साथियों 2-3 वर्षों से सेना हर साल कोई ना कोई वर्ष एक डिक्लेयर करती है। उस वर्ष पर जिस चीज के मामले में डिक्लेयर किया जाएगा उस पर फोकस करती है सेना, इंडियन आर्मी। तो हमारे इंडियन आर्मी का 2026 का जो वर्ष डिक्लेयर किया गया, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष। अगर डिटेल देखें आप साथियों, पिछले वर्ष क्या था? तो 2025 में सुधारों का वर्ष। भारतीय सेना का 2025 में जो घोषित किया गया वर्ष था वो सुधारों का वर्ष था। और उसके पहले जब शुरुआत हुआ था फर्स्ट टाइम, तकनीकी वर्ष था। 2024 में तकनीकी वर्ष, सेना का तकनीकी वर्ष डिक्लेयर हुआ था। इंडियन आर्मी के बारे में पूरा डिटेल स्ट्रेटेजी के, भारतीय सेना इंडियन आर्मी हमारे साथियों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है वो कार्य करती है। 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हमारे भारतीय सेना का गठन हुआ था। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। फिर जाकर के स्वतंत्रता के बाद 15 जनवरी 1949 को इसका पुनर्गठन किया गया। और 15 जनवरी को ही 1949 में हमारे फील्ड मार्शल एम करियप्पा जी को हमारी सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो सेना के पहले सेना प्रमुख कौन थे?
फील्ड मार्शल करियप्पा साहब। और करियप्पा साहब उस दिन हमारे सेना प्रमुख बने 15 जनवरी को। इसी नाते हर साल 15 जनवरी को हमारे देश में सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हमारे सेना के प्रमुख इस समय कौन है? आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नौसेना के प्रमुख दिनेश त्रिपाठी जी हैं। वायु सेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह जी हैं। अमरप्रीत सिंह जी। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न, किस देश के द्वारा नया मिसाइल विध्वंसक पोत लौदी को लॉन्च किया गया? लौदी चर्चा में रहा। लौदी क्या है? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में एक नया पोत जो कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर रहेगा, लौदी, उसको किस देश ने लॉन्च किया? उत्तर हम कर देंगे चीन। चीन का चीन का एक पोत है साथियों, सामने तस्वीर दिख रहा है आपको। यह एक नया मिसाइल विध्वंसक पोत है, नाम इसका लौदी। लौदी का संबंध है चीन से। नया मिसाइल विध्वंसक पोत लौदी 052D, लौदी 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीन की जो नेवी है उसको सुपुर्द किया गया। चीन साथियों, चीन दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक शक्ति है, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक देश कौन सा है? तो चाइना है। इसने हंगोर श्रेणी की एक पनडुब्बी गाजी को भी लॉन्च किया। गाजी का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे पाकिस्तान से है। गाजी पनडुब्बी है पाकिस्तान का। चीन ने साथियों, चीन ने पाकिस्तान की नेवी को और सेना को आधुनिक करने के लिए सहयोग किया है। और वही चाइना साथियों, वही चाइना पाकिस्तान को आधुनिक बनाने में मदद कर रहा है। ये पनडुब्बी गाजी जो है पाकिस्तान का, चाइना के मदद से डेवलप किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार एनपीए में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज किया गया है? एनपीए में अभी हाल ही में 2.1% गिरावट दर्ज किया गया हमारे देश में, देखा गया है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार। उत्तर हमारा हो जाएगा 2.1%। क्या होता है एनपीए? देखिएगा, अगर कोई बैंक है एक साथियों, जैसे एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। एसबीआई बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रोवाइड कराता है, यानी कि लोन देता है, ग्राहक को ऋण देता है, लोन देता है साथियों। जब ये ऋण का पैसा, ऋण इसको लोन कहते हैं, ये लोन का पैसा 90 दिन तक, 90 दिन यानी कि 3 महीने तक, या तो मूलधन जो ऋण का पैसा है, लोन का पैसा, या ब्याज ब्याज का पैसा या मूलधन, अगर 90 दिन तक बैंक को कस्टमर वापस नहीं करता है तो बैंक उस पैसे को एनपीए दर्ज कर देता है। इसको फुल फॉर्म इसका होता है साथियों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हिंदी में से क्या कहा जाता है? गैर निष्पादित संपत्ति। गैर निष्पादित संपत्ति। गैर निष्पादित संपत्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनपीए। गैर निष्पादित संपत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए क्या होता है? एनपीए एक पैसा होता है जो जब बैंक अपने ग्राहकों को देता है लोन, ऋण, तो वो ग्राहक अगर 90 दिन तक, लगातार 90 दिन तक बैंक को ऋण का पैसा वापस नहीं करता है या ब्याज की धनराशि वापस नहीं करता है, तो बैंक मान लेता है उस पैसा को कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है, तो उसी को एनपीए कहा जाता है। ये डेडलाइन जरूर याद रखिएगा, 90 दिन। ये परीक्षा में पूछा गया है, कितने दिन बाद कोई पैसा एनपीए हो जाता है? 90 दिन बाद हो जाता है। तो अभी हाल ही में आरबीआई का रिपोर्ट आया है कि बैंकों का जो एनपीए बढ़ रहा था वो घटा है। अभी इस वर्ष 2.1% का गिरावट दर्ज किया गया है। 2.1% गिरावट एनपीए का दर्ज किया गया है सभी भारतीय बैंकों में। डिटेल थोड़ा सा देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में तेजी से सुधार हुआ है, यानी कि जो एसेट्स है बैंकों के वो बढ़े हैं अभी हाल ही में। आरबीआई के अनुसार 2.1% की गिरावट दर्ज हुई है एनपीए में। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। आरबीआई का गठन किस एक्ट में हुआ था? तो याद रखेंगे 1934 के एक्ट में हुआ था। किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन या हिल्टन यंग, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ था। किस वर्ष में आरबीआई का गठन हुआ था? 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कोलकाता में था। फिर बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया गया? मुंबई में शिफ्ट किया गया। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? तो एसबीआई। आप उत्तर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के बाद किस राज्य में दुर्लभ चंदन रंग तेंदुआ दिखाई दिया? चंदन रंग तेंदुआ यानी सैंडलवुड लिपर्ड, सैंडलवुड
सैंडलवुड लेपर्ड लेपर्ड अभी हाल ही में किस राज्य में देखा गया? तो उत्तर आप क्या करेंगे? उत्तर आप कर देंगे साथियों, उत्तर हमारा हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में विजयपुर जिला है। कर्नाटक राज्य में विजयपुर जिला में एक चंदन रंग का यानी कि सैंडलवुड कलर का तेंदुआ दिखाई दिया। पूर्व में ये राजस्थान में भी दिखाई दिया था 2021 में। डिटेल देखिएगा, 2021 में राजस्थान में सैंडलवुड तेंदुआ देखा गया था। उसके बाद कर्नाटक के विजयनगर में सैंडलवुड तेंदुआ को देखा गया है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो संजय गुब्बी और उनकी टीम ने होम होमंती नेचर फाउंडेशन होमंती नेचर फाउंडेशन है साथियों, इसी के सहयोग से इस सैंडलवुड तेंदुआ को देखा और इसकी तस्वीर ली। जो आप भी देख रहे हैं साथियों, ये तस्वीर उसी की है। सैंडल यानी चंदन के रंग का ये लिपोर्ड है, तेंदुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, गणतंत्र दिवस 2026 में भारत में आने वाले मुख्य अतिथि हैं। उत्तर क्या होगा? यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर हमारे देश में 26 जनवरी 2026 को 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन यूनियन के प्रमुख उर्सुला वान डेर आएंगी। देखिएगा, ईयू है साथियों, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा है उर्सुला वान डेर। ये गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। अगला प्रश्न, 1200 मेगावाट की कलई जल विद्युत परियोजना का संबंध किस नदी से है? पहली बात, कलई जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? कलई जल विद्युत परियोजना साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट विद्युत क्षमता का एक जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है। ये अभी हाल ही में लोहित नदी पर निर्माण किया जा रहा है। चर्चा में इस कारण से है कि पर्यावरणविदों ने इसको लेकर के चिंता व्यक्त किया है कि पर्यावरण प्रभावित होगा और पर्वतीय क्षेत्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो इससे प्रभावित हो सकता है। डिटेल देखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने लोहित नदी पर, हमने उत्तर क्या किया साथियों? हमने लोहित नदी ही किया था। लोहित नदी पर ही निर्मित है कलई जल विद्युत परियोजना, 1200 मेगावाट का लोहित नदी पर स्थित है। लोहित नदी पर, ठीक है साथियों, लोहित नदी पर 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। क्षमता याद रखिएगा, क्षमता कितनी है कलई की? 1200 मेगावाट। और यहाँ एक और शब्द पूछा जाता है कि बिजली उत्पादन किया जाता है किस में? मेगावाट में। विद्युत खर्च किया जाता है किस में? किलोवाट में। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन गलती कर देते हैं लोग। विद्युत उत्पादन होता है मेगावाट में और विद्युत खर्च होता है, आपूर्ति की जाती है, सप्लाई किया जाता है किलोवाट में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने लोहित नदी पर 1200 मेगावाट के कलई जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी। पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दिया क्योंकि इस पर पर्यावरणविदों ने चिंता व्यक्त किया था कि यहाँ पर एक सफेद उदर वाला बगुला की उपस्थिति है लोहित नदी बेसिन में, जिससे उनके जीवन पर संकट, उनके आने वाले भविष्य पर, उनकी पीढ़ियों पर संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि अभी इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती है कि नहीं है, ऐसा क्लियर भी नहीं है। दूसरा, एक पर्यावरणविदों ने चिंता जताया था कि इसके समीप में 2 टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में है। वो कलई जल विद्युत परियोजना के आसपास में है, तो उससे चिंता हो सकती है, वहां रहने वाले वन्य जीवों के लिए भविष्य के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। इस कारण से ये चर्चा में बना था, तो यहाँ से प्रश्न संभावित है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं साथियों, कलई जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, लोहित नदी 1200 मेगावाट, किसके लिए चर्चा में? श्वेत उदरवाल बगुला, और नामदफा और कमलांग टाइगर रिजर्व इसके आसपास में है। तो ये था साथियों आज का 7 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी शंका, कोई भी प्रश्न होगा तो जरूर पूछिएगा कमेंट में। बाकी मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।